हज़ारा एक्सप्रेस को नवाबशाह के करीब खौफनाक हादसा, 30 मुसाफिर जान बहक, ट्रेन की बोगियां उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 110 अफराद जख्मी। हज़ारा एक्सप्रेस कराची से हवेलिया जा रही थी। ट्रेन में 990 मुसाफिर सवार थे। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। बोगियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। रेलवे का अमला, मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। अमला अलर्ट, अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे अफसरान मौके पर भी मौजूद हैं। जब तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है, रास्ता कोई तखरीबकारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है, और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे ताकि कोई कयासराई न की जाए। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा तखरीबकारी हो सकती है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी को खदशा। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंक्वायरी में हादसे की वजूहात पता चल सकेंगी। हुकूमत जाने में 3 दिन रह गए। डर था हादसा ना हो जाए और आज बुरी खबर मिल गई। हादसे के हर पहलू को देखा जा रहा है। रेलवे की हालत बहुत बुरी है। 14 माह फायर फाइटिंग में गुजरे। कोशिश होगी चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। हादसे के मकाम पर ट्रैक बिल्कुल ठीक था। ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन ड्राइवर राशिद मिन्हास कहते हैं हादसे के मकाम पर रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा तक मुकर्रर है। हादसे की वजह तखरीबकारी हो सकती है। जिस तरह इंजन और ट्रेन को धचका लगा, इससे तखरीबकारी का शुबा होता है। ट्रेन में 19 बोगियां थीं, 10 हादसे का शिकार हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे हुकाम से हादसे की रिपोर्ट मांग ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की हादसे में जान बहक होने वाले अफराद के लिए मगफिरत की दुआ। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ने कहा, कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर दिल इंतहाई रंजीदा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को तहकीकात की हिदायत कर दी। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी रेल हादसे पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाब शाह का हंगामी दौरा। जाए हादसा का दौरा। अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत भी की। उधर पाक फ़ौज के जवान मुश्किल घड़ी में मदद को पेश। पाक फ़ौज और सिंध रेंजर्स के जवानों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। कोर कमांडर कराची ने हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसा का जायजा लिया। कयास आराइयां खत्म। हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा खेल को सियासत से अलग रखा है। दो तरफा ताल्लुकात को आलमी खेलों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का आगाज है। भारत ने एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजकर तासुब का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को भारत में अपनी टीम की सिक्योरिटी पर गहरी तशवीश है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और समंदर इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। मुल्क के अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। खुडिया में जलसे से खिताब में कहा, 2018 में झरलू इलेक्शन से हुकूमत मुसल्लत की गई। झरलू हुकूमत ने बरादर ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए। वज़ीर आज़म ने बहावल नगर मोटरवे पर तारेगढ़ इंटरचेंज और ननकाना बचीकी इंटरचेंज का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने लाहौर में PKLI यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुरा किसके नाम का निकलेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फिर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। छोटी जमातों ने भी नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। ऑपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म से आज या कल मुलाकात मुतवक्के। राजा रियाज शहबाज शरीफ को 3 नाम देंगे। वज़ीर आज़म की साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। 2 दिन में निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आने का इम्कान।
चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकिली का आज दूसरा रोज। जेल के इतराफ का इलाका रेड जोन करार। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। अटक में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। उधर चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई। बैरक में तौलिया, टिश्यू पेपर, पीने का पानी, चश्मा, तस्बीह और घड़ी रखने की इजाज़त मिल गई। इंतजामिया ने लॉकअप में कुर्सी, ज़मीन पर सोने के लिए मैट्रेस फराहम कर दिया। कूलर, एयर कंडीशन की सहूलियात अदालती हुक्म से मशरूत। साबिक वज़ीर आज़म को दोपहर के खाने में मिक्स दाल और रोटी दी गई। अमेरिका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में जमहूरी असूलों का एहतराम और कानून की हुक्मरानी की बात की। चेयरमैन पीटीआई के पास सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। उनको सादा मुकदमे में सजा हुई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा चेयरमैन पीटीआई ने टैक्स गोशवारों में असासे छुपाए। मरदमशुमारी में बलोचिस्तान की आबादी कम जाहिर नहीं की गई। हुकूमत ने फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला साबिक हुकूमत का था। किसी को मरदमशुमारी पर एतराज़ है तो बताए। रजा रबानी को इंतखाबात में ताखीर की बू आने लगी। महसूस हो रहा है इलेक्शन 60 या 90 दिन के बजाय अब मुलतवी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन में ताखीर वफाक के लिए खतरनाक साबित होगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक अपने लाहे अमल के लिए बयान देना चाहिए। जमात इस्लामी ने डिजिटल मरदमशुमारी को धोखा करार दे दिया। कराची की आबादी को 1 करोड़ 45 लाख कम गिना गया। मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार पहले से तय थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कहते हैं कराची पर फिर शब खून मारा गया। डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। सब ने मिलकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा। जाली मरदमशुमारी को कबूल कर लिया तो कराची के साथ ज्यादती होगी। नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान शुरू। आम इंतखाबात कराने के जिम्मेदार इदारे को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने के लिए 4 माह दरकार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। नई मरदमशुमारी के नताइज, हल्का बंदियों और आम इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। कानून के मुताबिक नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियाँ करना आइनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए हुकूमत से 42.5 अरब रुपये मांग रखे हैं। सिंध हुकूमत ने भी तरक्याती कामों में स्पीड पकड़ ली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत PCCI का इजलास। M9N5 रोड प्रोजेक्ट पर गौर। मुराद अली शाह ने मनसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं कराची के तरक्याती कामों को सूबाई और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर मुकम्मल किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा यह मुल्क हम सब का है। शहरों की तरक्की और आवाम की बहबूद हम सब का फ़र्ज़ है।